दोस्तों, नाना पाटेकर एक महान कलाकार है और इन्हें इनके दमदार अभिनय के लिए जाना जाता है। इस अभिनेता ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ कई मराठी फिल्मों में भी काम कर रखा है। इन्होंने 3 श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कार जीत रखे हैं। दोस्तों, नाना पाटेकर का जन्म और परिवार। महाराष्ट्र में जन्मे नाना मराठी परिवार से आते हैं और इनके माता पिता के कुल 3 बेटे हैं। नाना के पिता अपने समय में एक कपड़ा व्यापारी हुआ करते थे, जबकि इनकी मां एक गृहिणी थी। नाना की पत्नी का नाम नीलकंठी है, जो कि बैंक में कार्य किया करती थी और इस दंपति का एक बेटा भी है। हालांकि कहा जाता है कि इनके 2 बेटे हुआ करते थे, मगर इनके एक बेटे की मृत्यु हो गई थी। नाना पाटेकर की शिक्षा। दोस्तों, इनका बचपन मुंबई शहर में बीता हुआ है और इन्होंने इसी शहर के समर्थ विद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रखी है। वहीं 12वीं की कक्षा पास करने के बाद इन्होंने मुंबई के सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट में दाखिला लिया था और इस कॉलेज से अपनी डिग्री प्राप्त की थी। दोस्तों, नाना पाटेकर की निजी जिंदगी से जुड़ी जानकारी। इस अभिनेता को खाना बनाने का काफ़ी शौक है और ये अक्सर अपने परिवार और अपने दोस्तों के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। ये काफ़ी गुस्सैल मिजाज के व्यक्ति है और कहा जाता है कि कई बार फिल्म की शूटिंग करने के दौरान इनकी बहस अपनी फिल्म के डायरेक्टर से हो जाती थी। इनका बेटा भी एक अभिनेता है और नाना ने अपने बेटे की मदद अभिनेता बनने में बिल्कुल नहीं की, क्योंकि इनका मानना था कि इनके बेटे को अपने दम पर ही अभिनेता बनना चाहिए। दोस्तों, नाना पाटेकर की फिल्म कैरियर। इस अभिनेता ने अपने जीवन की प्रथम फिल्म सन 1978 में की थी और इस फिल्म का नाम गमन था। ये फिल्म मुजफ्फर अली द्वारा निर्देशित की गई थी। इस फिल्म में इन्होंने फारूक शेख और अस्मिता पाटिल के साथ कार्य किया था। दोस्तों, नाना पाटेकर के साथ जुड़े विवाद। संजय दत्त के साथ काम करने को किया मना। नाना ने आर्म्स एक्ट के अंतर्गत सजा काट चुके अभिनेता संजय दत्त के साथ काम नहीं करने की बात कही थी और इन्होंने संजय दत्त को बार मिल रही पैरोल का भी विरोध किया था। तनुश्री दत्ता से जुड़ा विवाद। दोस्तों, हर्न ओके प्लीज नामक फिल्म के एक गाने को शूट करने के दौरान तनुश्री दत्ता ने नाना के साथ किसी भी प्रकार का सीन करने से मना कर दिया था और बाद में इस अभिनेत्री ने इस फिल्म के निर्माता और डायरेक्टर सहित कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इस अभिनेत्री का कहना था कि वो नाना के साथ सीन करने में कंफर्ट नहीं हो रही थी, जिसके बाद इन्हें इस गाने से निकाल दिया गया था। वहीं इस विवाद के बढ़ने के बाद नाना ने मीडिया से कहा था कि तनुश्री उनकी बेटी है और उनको गलतफहमी हुई है। अक्टूबर 2018 में तनुश्री ने मृत्यु मूवमेंट के अंतर्गत नाना पाटेकर पर यौन शोषण का आरोप लगाया है कि 10 साल पहले 2008 में एक फिल्म शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने उन्हें गलत तरह से छूने की कोशिश की थी। दोस्तों, नाना पाटेकर की जीवन से जुड़ी जानकारियाँ। ये जब 9वीं कक्षा में थे तो उस समय पैसों की कमी के चलते उन्होंने फिल्म के पोस्टरों को पेंट करने का कार्य करना शुरू कर दिया था और इस कार्य के लिए उन्हें 35 रुपये दिए जाते थे। नाना ने अपने राज्य के किसानों की मदद के लिए एक संस्थान शुरू की है और इस संस्थान के जरिए ये गरीब किसानों को पैसे दान किया करते हैं। इस अभिनेता ने प्रहार नामक फिल्म को निर्देशित भी किया है। साथ में इन्होंने 3 फिल्मों में गाना भी गाया हुआ है। नाना की लव स्टोरी। दोस्तों, इस बेहद कर्मठ छवि वाले अभिनेता का नाम अभिनेत्री मनीषा कोइराला और आयशा झुल्का के साथ जोड़ा जाता था और इसका कहा जाता था कि इन्होंने इन दोनों अभिनेत्रियों को डेट किया हुआ है। हालांकि इनके गुस्से और अन्यत्र चलते अफेयर के कारण मनीषा कोइराला इनसे अलग हो गई थी। दोस्तों, ये बायोग्राफी आप लोगों को नाना पाटेकर जी की अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही अगले बायोग्राफी सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में।
तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों, आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।